एक सवाल दिया हुआ है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं यहाँ दिया क्या है। दिया है 5 वर्ष। पहले जो टाइम दिया है T1 दिया है 5 वर्ष और धन कितने गुना हो जाता है, 2 गुना। तो A1 जो दिया है मूलधन का 2 गुना, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का 2 गुना हो जाता है। और उसी तरह से कितने वर्षों में, तो T2 जो है हमको निकालना है और 8 गुना हो जाता है। A2 दिया है 8P। अब हम जानते हैं A बराबर P1 प्लस R मतलब दर और T1। A1 बराबर मूलधन वही है, रेट वही रहेगा, समय बदल गया है। तो A1 की जगह है 2P बराबर P1 प्लस R। T1 5 वर्ष दिया है तो हम ये काट देंगे। इसका मतलब है 2 की पावर 1/5 1 ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं A2 पे। A2 बराबर P1 प्लस R T2। A2 कितना है 8P बराबर P1 प्लस R T2। ये काट देते हैं तो 8 बराबर हो जाएगा 1 प्लस T2। अब हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। अब 1 प्लस R/100 का मान इसमें रखने में, सेकंड में रखने पर तो कितना है 2 की पावर 1/5 T2। तो कितना हो जाएगा 2 T2/5। अब हम 8 को जो है 2 के गुणित में लिख देते हैं तो 2 की पावर 3 और 2 T2/5। तो ये 2 कट जाएगा तो बचेगा T2/5 बराबर 3। तो T2 5 गुणे 3, इसका मतलब 5 या 15। इसका मतलब है कि उस धन को 8 गुना होने में 15 वर्ष लग जाएंगे। एक सवाल दिया हुआ है, किसी राशि पर 2 वर्ष बाद 250 रुपये और 3 वर्ष बाद 300 रुपये मिलते हैं, ब्याज दर क्या होगी यदि ब्याज जो है चक्रवृद्धि हो तो। पहले अब देखते हैं दिया क्या है। दिया है समय, दिया है समय को हम n से डिनोट करते हैं। N1 दिया है 2 वर्ष और N2 दिया है 3 वर्ष। 2 वर्ष का मूल मिश्र धन दिया हुआ है 250 रुपये और 3 वर्ष का दिया हुआ है 300 रुपये। फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या है, A बराबर P ब्रैकेट में R/N। ये जो है कुल धनराशि होती है, P मतलब जो है मूलधन होता है, R का मतलब रेट, दर क्या है, N का मतलब समय कितना है। तो हम पहले इसको A1 लिख लेते हैं और P मूलधन वही रहेगा, समय N1 कर लेते हैं और A2 और रेट दर वही रहेगी और इसको N2 कर लेते हैं। ये समीकरण होता है 1, ये समीकरण होता है 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर तो A2 A1 P1 प्लस R/100 N2 और P1 प्लस R/100 N1। अब हम देखते हैं तो A2 और A1 बराबर, ये P कट जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले लेते हैं तो 1 प्लस R/100, जब घात ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है तो N1 हो जाएगी। अब इस पर हम मान रखते हैं। E2 दिया है 300, A1 दिया है 250 और 1 प्लस R/100
100 इंटू दिया है 3 वर्ष, 3 इंटू N1 दिया है 2। अब 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 350 अगर 1 प्लस R/100। अब ये एक माइनस हो जाएगा इधर, तो 300/2 150 माइनस 1 बराबर R/100। अब इसको हम 300 एलसीएम लेंगे और ये 300 माइनस 200 माइनस 250/250 आ जाएगा और R/100 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 300 में से 250 जाएगा तो 50 आएगा और ये हो जाएगा 2800 R/100। ये 0 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा और R/100 हो जाएगा। अब ये 100 ऊपर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, R बचेगा, 5 से काट देंगे 20 बन 100, 20 बराबर R, मतलब R बराबर 20%। इसका मतलब है ब्याज की दर 20% होगी। यहाँ एक सवाल दिया हुआ है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 200 रुपये तथा 3 वर्ष में 220 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इनको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं दिया क्या है। दिया है 2 वर्ष, पहला दिया है T1 जो है 2 वर्ष और उसका धन जो दिया है वो 200 रुपये दिया है, और T2 जो दिया है वो 3 दिया है और उसका जो धन दिया हुआ है मिश्र धन वो 220 रुपये दिया हुआ है। हम जानते हैं जो कुल धनराशि होती है A बराबर मूलधन को P से लिखते हैं 1 प्लस R, जो टाइम होता है वो। अब हम पहले समीकरण के लिए लेते हैं T1 के लिए, A1 के लिए। तो A1 कितना है 200 बराबर P 1 प्लस R/100 और T है 2। ये समीकरण 1 आ जाता है। दूसरा है 220 रुपये होते हैं P 1 प्लस R/3, ये समीकरण 2 हो जाता है। अब समीकरण 2 को 1 से भाग करने के तो 220/200 P 3 और P 1 माइनस R 1 प्लस R/2। अब हम इस P काट देते हैं, इस घात को ऊपर ले जाएंगे बराबर 1 प्लस R 3 माइनस 2। जब घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी सॉरी, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो 220/200 बराबर 1 प्लस R/100। अब 1 को हम इधर ले लेंगे तो 220 1 बराबर R/100। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 200 और यहाँ जाएगा 200 बराबर R/100। अब ये माइनस करते हैं तो 20/200/R, ये 100 इसे 200 कट जाएगा, 2 इससे कट जाएगा, इसका मतलब 10 बराबर R आ जाएगा। इसका मतलब जो रेट है वो हमें 10% प्राप्त होगा। एक सवाल दिया हुआ है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1.25 रुपये है, वो धन ज्ञात करें। ऐसे सवाल कभी कभी परीक्षा में आ जाते हैं, इनको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। दिया है दर दी है, दर मतलब R दिया है, रेट दिया है 5% और समय दिया हुआ है, समय दिया है T मतलब 2 वर्ष दिए हैं। दोनों में अंतर जो है
सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर दिया हुआ है 1.5। अब हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P मतलब मूलधन ब्रैकेट में R/100/T माइनस P मूलधन, और SI होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है P R और T/100 होता है। इसमें जो अंतर दिया हुआ है हम देखते हैं P1 + R/T माइनस P माइनस PR/T100 बराबर 1.25 दिया हुआ है। दोनों का अंतर ये यहाँ से। अब हम T इसमें रखते हैं, फिर देखते हैं T1 + R 2 वर्ष P माइनस PR और 2/1.25। अब इसको हम खोल लेते हैं पूरा, तो ये कितना हो जाएगा P1 + 2R/100 प्लस R² ये भी का सूत्र इसमें लगाते हैं PR/2/100 बराबर 1.25। तो अब इसको अंदर ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा P + 2PR/100 प्लस PR² माइनस P, इसको 2 आगे ले लेते हैं 2PR/100 बराबर 1.25। अब देखिए P ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या PR² बराबर 1.25। P बराबर कितना हो जाएगा R² R दिया हुआ है 5 1.5 100 5 0 0 इसमें लगा देते हैं तो 0 ये हो जाएगा 50-25, इससे ये 5 से कट जाएगा तो कुल आ जाएगा 500 रुपये। इसका मतलब कितना धन है 500 रुपये। एक सवाल दिया हुआ किसी धन का वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। आगे सवालों को कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। पहले देखते हैं दिया क्या है। दिया है समय दिया है T दिया है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 410 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 400 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हम जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P मतलब मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर मतलब R/100/T माइनस P। अब इसमें हम समय 2 वर्ष रखते हैं, देखते हैं P1 + R/T 2 और P। तो हम इसको खोलते हैं तो ये मिलता है 1 + R² 100 का स्क्वायर 2R/100 माइनस P। अब बराबर इसको अंदर ले लेते हैं P + PR² 100² प्लस 2PR माइनस T। अब हम सिंपल इंटरेस्ट में देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PR/T/100। तो इस पर T का मान रखते हैं तो 2PR/100 ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं
2PR यहाँ है, इसका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे PR² प्लस SI, ठीक है। SI 2PR/100 है, यहाँ पे रख दिया। अब देखते हैं, इसको एक तरफ ले लेते हैं और PR² बटे 100² बराबर क्या हो जाएगा, CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको 2 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, 2PR ऐसे लिख लेते हैं और 2 से हम लोग करते हैं, तो CI माइनस SI। देखिए 2PR/100 क्या है, SI है, क्या है, SI। तो 2PR 100 की जगह हम SI रख लेते हैं। तो SI गुरे R/2 और 100 बराबर C कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब हम R की वैल्यू का निकालते हैं, तो CI माइनस SI ब्रैकेट बंद 2 गुरे 100 बटे SI। अब मान रख देते हैं, CI का मान है 410 रुपये, SI का मान है 400 रुपये और गुरे 2 बटे 100 बटे SI है 400 रुपये। अब 410 से 400 माइनस जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10 गुरे 2 गुरे 100 बटे 400। ये तो इससे कट जाएंगे, 2 इससे कट जाएगा, तो 5 10, तो R बराबर मिल जाएगा 5। इसका मतलब दर क्या है, दर जो है 5% है वार्षिक।